नमस्कार, वेलकम टू एल्ड्राडो। मैं अजू भैया आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत के एक विशेष राज्य के बारे में। क्या आप जानते हैं भारत के उस राज्य के बारे में जिसके पास देश का करीब 40% खनिज संपदा है, जिसका इतिहास शोषण, संघर्ष और स्वाभिमान की एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल पुरानी है। एक ऐसा इलाका जिसका जिक्र महाभारत और पुराने बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, जहाँ की चट्टान आज भी प्रागैतिहासिक काल के निशान मौजूद हैं और जहां आदिवासियों ने अपनी जमीन की पहचान के लिए इतिहास के कुछ सबसे लंबी और महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। ये कहानी है झारखंड की, यानी जंगलों की भूमि की। आज हम आपको एक ऐसे सफर पे ले चलेंगे जहां हम पुराने मगध साम्राज्य के कुकारा से लेकर आज के आधुनिक झारखंड तक की पूरी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। हम इस धरती के आदिवासी विद्रोहों, इसकी अनमोल संस्कृति और आज की चुनौतियों को करीब से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं झारखंड की ये रोमांचक ऐतिहासिक सफर। झारखंड का इतिहास किसी एक राजा या साम्राज्य का नहीं है, बल्कि यहाँ के मूल निवासियों यानी आदिवासियों की कहानी है। यहाँ इंसानी बस्तियों के सबूत पाषाण काल से मिलते हैं। हजारीबाग जिले की इसको गुफाओं में मिलती प्रागैतिहासिक शैल चित्रकलाएं जो करीब 5000 ईसा पूर्व तक की हो सकती हैं, इस बात के सबूत हैं कि यहाँ प्राचीन सभ्यता बसती थी। यह इलाका अपने खनिजों, खासकर लोहे के कारण पुराने वक्त से ही बहुत अहमियत रखता था। लगभग 500 ईसा पूर्व यह शक्तिशाली मगध साम्राज्य का हिस्सा बना। उस समय इसे कुकारा या पुंडरी क्षेत्र जैसे नामों से जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में यह इलाका मौर्य साम्राज्य के अधीन में आया और इसे अवंतिका यानी वन कहा गया। माना जाता है कि यह मौर्य सेना के लिए ताकतवर हाथी यही जंगलों से पकड़कर भेजे जाते थे। इस दौर में यहाँ मुंडा, संथाल, उरांव और असुर जैसी जनजातियां रहती थी, जिनकी अपनी एक अलग सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था थी। ये कुदरत को पूजने वाले लोग थे और उनका जीवन जंगल और जमीन की गहराइयों से जुड़ा था। इन्होंने अपनी आजाद शासन व्यवस्थाएं जैसे मानकी परगनेती बनाई थी, जो आज भी कई इलाकों में जिंदा है। मध्यकाल में झारखंड की आजादी को बाहरी ताकतों से लगातार चुनौतियां मिलती रही। दिल्ली सल्तनत और उनके बाद मुगल काल में इस इलाके पर कब्जा करने की कई कोशिशें, लेकिन यहाँ के घने जंगल और आदिवासी लड़ाकों के कड़े मुकाबले के कारण कोई भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। मुगलों के दस्तावेजों में भी, जैसे अकबरनामा में भी इस इलाके का जिक्र झारखंड या कुकारा नाम से मिलता है। इसी दौर में यहाँ कई स्थानीय राजवंश खड़े हुए, जैसे छोटा नागपुर के नागवंशी राजा, पलामू के चेरो राजा, सिंहभूम के सिंह राजा। ये शासक अक्सर मुगलों को टैक्स तो देते थे, लेकिन अपनी अंदरूनी मामलों में काफी हद तक आजाद थे। यह दौर संस्कृति की लेन देन का भी था, लेकिन यहाँ भी बाहरी लोगों ने, जैसे जिन्हें टिकू कहा जाता था, उन लोग का भी आना जाना शुरू हो गया। इन बाहरी लोगों के आने से आदिवासियों की पारंपरिक जीवन और संसाधनों पर दबाव पड़ने लगा, जो आगे चलकर बड़े संघर्ष का कारण बना। झारखंड के इतिहास का सबसे अहम और दर्दनाक दौर ब्रिटिश शासन के साथ शुरू होता है। 1765 में बक्सर की लड़ाई के बाद यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था पूरा क्षेत्र। अंग्रेजों ने यहाँ खनिजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अपनी व्यवस्था उन लोगों पर थोपने लगे थे, जिससे आदिवासियों की सदियों पुरानी जिंदगी तहस नहस कर दी गई थी। अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के इस शोषण के खिलाफ झारखंड की धरती पर विद्रोह का एक ऐसी ज्वाला भड़की जो लगभग 200 साल तक चलती रही। 1771 से 1785 यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे संगठित विद्रोह का एक दौर था। तिलका मांझी ने संथाल आदिवासियों को एक साथ लाकर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए आग्रह किया। यह एक बड़ा और फैला हुआ विद्रोह था, जिसमें मुंडा, हो और उरांव जनजातियों ने मिलकर बाहरी शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। इस विद्रोह में पहली बार झारखंड की एक अलग संस्कृति और राजनीति की पहचान को मजबूती मिली। सिंधु और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में यह विद्रोह ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे बड़े जन आंदोलन के रूप में उभर कर आया। 30,000 से ज्यादा सांथालों ने
अपना देश, अपना राज, अपना नारा देते हुए अंग्रेजी हुकूमत को सीधे चुनौती दी। यह झारखंड के इतिहास का सबसे मशहूर और असरदार विद्रोह था। धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा ने पिछले 25 साल की उम्र में अंग्रेज मिशनरियों और जमींदारों के तिहरे शोषण के खिलाफ उन्होंने एक नए धर्म बिरसाइल की भी स्थापना की और मुंडा राज स्थापित करने का लक्ष्य रखा। हालांकि इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया और 9 जून 1900 को रांची जेल में रहस्यमयी हालत में उनकी मौत हो गई। लेकिन बिरसा मुंडा का बलिदान झारखंड की पहचान, स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। इन विद्रोहों ने ब्रिटिश सरकार को आदिवासियों के भूमि अधिकार की रक्षा के लिए छोटा नागपुर यानी काश्तकारी अधिनियम 1908 जैसा कानून बनाने के लिए मजबूर किया, जिसका प्रभाव और सिद्धांत आज भी आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा करते हैं। आजादी के बाद भी झारखंड के लोगों, खासकर आदिवासियों की हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं आया। उन्हें लगा कि विकास का फायदा उन तक नहीं पहुंच रहा है और उनकी जमीन संसाधनों का सिर्फ शोषण किया जा रहा है। इसी एहसास ने एक अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को जन्म दिया। इस आंदोलन की शुरुआत 20वीं सदी में हो गई थी, लेकिन इसे एक नए संगठित रूप में 1938 में आदिवासी महासभा के रूप में मिला, जिसकी कमान बाद में जयपाल सिंह मुंडा ने संभाली। जयपाल सिंह मुंडा जो एक ओलंपियन हॉकी कप्तान भी थे, उन्होंने इस राज्य की मांग की कि हमें झारखंड जैसे एक अलग राज्य की पहचान मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय मंच पर मजबूत आवाज दी। उन्होंने 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने भी अलग झारखंड बनाने की जोरदार मांग रखी, लेकिन तब उनकी मांग अस्वीकार कर दी गई थी। इसके बाद दशकों तक यह आंदोलन चलता रहा। सीबी सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने इस आंदोलन को और तेज किया। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी एजेएसयू जैसे छात्र संगठनों ने भी झारखंड को अलग राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दशकों के लंबे सामाजिक राजनीतिक संघर्ष, अनगिनत रैलियां, प्रदर्शनों और बलिदानों के बाद आखिरकार भारत सरकार ने अलग राज्य की मांग स्वीकार कर ली। अगस्त 2000 में संसद में बिहार पुनर्गठन विधेयक बिल पास किया गया और 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर झारखंड को भारत के 28वें राज्य के रूप में प्रमाणित किया गया। आज झारखंड अपनी शानदार सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति में आदिवासी और सदान परंपराओं का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। सरहुल, करम और सोहराई जैसे प्रकृति से जुड़े हुए त्योहार यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। छऊ पाइका और झुमेर जैसे लोक नृत्य इनकी सांस्कृतिक ऊर्जा का सबूत है। सोहराय और कोहबर जैसी चित्रकला तो दुनिया भर में मशहूर है, जिन्हें यहाँ की महिलाओं की पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा गया है। झारखंड को अक्सर भारत का रूर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे खनिज का भंडार है। देश के खनिज उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से आता है। जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद जैसे शहर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में गिने जाते हैं। लेकिन इस चमक के पीछे कुछ गहरे अंधेरे राज भी हैं। इनकी खनिज संपदा के बावजूद झारखंड एक बड़ी आबादी आज भी गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण से लड़ रही है। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों से राज्य का काफी घाटा हुआ है। विकास की रफ्तार भी धीमी हुई है। संसाधनों के अनियंत्रित खनन से पर्यावरण, आदिवासियों के विस्थापन का संकट भी खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह भी एक झारखंड की कहानी। पाषाण काल की गुफाओं से निकलकर, मगध के कुकारा से गुजरकर, मुगलों की चुनौतियों का सामना कर, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उलगुलान कर, दशकों से संघर्ष के बाद एक अलग राज्य बनने तक की कहानी। यह विरासत या इतिहास हमें सिखाता है कि अपनी पहचान, संस्कृति और जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ने का जज्बा किसी भी चुनौती से बड़ा होता है। झारखंड आज भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ उसके पास बेशुमार प्राकृतिक संसाधन, एक तरफ अनमोल सांस्कृतिक विरासत है, तो दूसरी तरफ विकास की गंभीर चुनौतियां भी हैं। इस राज्य का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है
कि वह अपने इतिहास से मिली सीख को याद रखते हुए विकास और विरासत में संतुलन बनाए रखे। अगर आपको झारखंड के इतिहास का यह सफर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप झारखंड की संस्कृति या इतिहास के किस पहलू के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं, हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।